हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आइडोफॉर्म टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही आइडोफॉर्म सुनो तो क्या क्या आना चाहिए। देखिए CH3 के बारे में समझ आना चाहिए कि ये आपका येलो पीपीटी फॉर्म होता है इस टेस्ट में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं। रिएजेंट यूज़ करते हैं I2NOH। ठीक है, या फिर NaOI। समझ रहे हो बात को, ध्यान रखना, सोडियम हाइपोआयोडेट। ठीक है, ओके। ये टेस्ट जो होगा किस बात को चेक करेगा, ये टेस्ट चेक करेगा मिथाइल कीटोन पार्ट को, कि किसी भी कंपाउंड में मिथाइल कीटोन पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ज़रा एक बार फटाफट इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पता चले कि हमारी जो कंडीशन है उसको प्रूव करेगा कि नहीं करेगा, फुलफ़िल करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे कि इथेनॉल है, इथेनॉल को कुछ आप इस तरीके से बना सकते हैं ना, ये हो गया आपका इथेनॉल। ओके, इथेनॉल को बना लेते हैं तो CH3CHO होता है, एल्डिहाइड है नहीं, दिस इज योर इथेनॉल। अगला है पेंटेन 2 है। ठीक है, तो लंबा सा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, अदरवाइज़ वैसे ड्रॉ करते ओपन बिल्कुल करके तो शायद स्पेस में ना आए, है कि नहीं। अगला है पेंटेन 3 तो पेंटेन 3 पेंटेन बनाया, फिर थर्ड पोजीशन पर कीटोन लगा दिया, हो गया ना पेंटेन 3। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आप फटाफट ड्रॉ कर ही लेंगे, है कि नहीं। अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड हो किसके पास है। तो देखिए ये है ना CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो इसका मतलब ये तो देगा भैया। अरे ये भी देगा, चेक करो, अरे ये भी तो CH3 ही है। ठीक है ना, ये सब आना चाहिए भैया, है कि नहीं। तो ये भी है। अच्छा, ये C डबल बॉन्ड हो तो दिख गया, यहाँ पर है CH2, इसका मतलब ये तो नहीं देने वाला है। आ रही है बात समझ में, ये तो नहीं देने वाला है, इसका मतलब ये नहीं देगा। और इसका चूँकि ऑप्शन एक ही रहेगा सही, इसका मतलब यही होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये कैसे दे पा रहा है, तो देखिए होता क्या है कि जो आपका इथेनॉल है, जिसे आप इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आप I2 और NH ऐड करते हैं वो आपका कन्वर्ट हो जाता है, 1 मिनट सही से लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हाइपोआयोडेट में। ठीक है, ये फर्दर क्या करता है ना, बात को समझने की कोशिश करना है, इसको ऑक्सीडाइज़ कर देता है। जैसे ऑक्सीडाइज़ करता है इसको अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन ही तो हुआ। अब चूँकि ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, तो ये तो मिथाइल कीटोन इसमें दिख ही गया। ठीक है, तो फिर ये तो देगा ही टेस्ट, CH3 फॉर्म करेगा ही करेगा, आई समझ में, येलो पीपीटी फॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये भी देगा। क्या सभी अल्कोहल देते हैं, नहीं, आंसर है कि नहीं। क्यों, मान लीजिए आपके पास ये अल्कोहल होता तो ये ऑक्सीडाइज होकर कहाँ तक जाता, कीटोन तक जाता, लेकिन कीटोन पे जाने के बावजूद भी ये नहीं दे पाएगा। क्यों, देख पा रहे हो, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर क्या है CH2। हमें क्या चाहिए, हमें तो भैया ये मिलना चाहिए ग्रुप में, सॉरी कंपाउंड में, CH3 C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ठीक है, तो क्या ये देगा, चेक करके बताइए ज़रा। मान लीजिए ये वाला अल्कोहल है तो बिल्कुल देगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इस तरीके से फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये देगा, तो ये देगा, तो इसका मतलब ये भी देगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही चेक करें। क्या चेक करें, ये वाला फंक्शनल ग्रुप ही चेक करें। ठीक है, ये तो नेसेसरी है, लेकिन क्या पता ये किसी और स्ट्रक्चर से कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं थोड़ी बातों को आगे ले जाता हूँ। अगर किसी ने ये बोला CH3 CH2 और यहाँ पर Cl होता, क्या ये देता, बिल्कुल देता। क्या होता है ये, अगर आपने NaOH यूज़ किया है तो ये OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता यहाँ पर, और इसको एज अ क्लोराइड आयन निकाल देता, और यहाँ पे CH2OH में कन्वर्ट कर देता। अब ये OH फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता, जैसे कि ये हुआ था, है कि नहीं, तो ये इथेनॉल बन जाता। तो फिर ये देगा, जब ये देगा तो ये भी देगा, और ये देगा तो ये देगा। आ रही बात समझ में, इसका मतलब अगर इसमें ऑप्शन में ये भी होता तो भी वो देता। आ रही बात समझ में, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका नोमेनक्लेचर से रहेगा, व्हाट इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो आपके पास एक कंपाउंड गिवन है, आपको बताना है IUPAC नेम इसका सही तरीके से। ठीक है, तो देखिए फंक्शन ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी 1 देना है, फर्स्ट देना है कि नहीं, तो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, इस तरीके से हमने लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट कर लिया।
अगर आप गलती करते तो गलती आप करते इसको एज अ फंक्शन ग्रुप ट्रीट कर लेते, ठीक है। तो आपको ये करना नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से भी शायद यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। अगर इस हिसाब से करते हैं तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 3 पर मिथाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड शायद ऐसे ये दिया गया, ठीक है। तो ये सब गलत है, ठीक है। तो आपको नंबरिंग यहाँ से करना 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके हिसाब से 2 पर 2 मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल चेक करिए, देखिए 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड इसलिए बोला है क्योंकि जो कार्बन है वो मेन चेन में इंक्लूडेड है, अदरवाइज़ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मान लीजिए इसका नाम पूछा होता तो क्या बताते हैं आप लोग? इसका नाम बताते हैं साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड बोलते, क्या? नहीं, गलत। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते। क्लियर इतनी बात? तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका ये 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर इतनी बात? चलिए, थैंक यू।